हे मेरे निराकार साकार निरामय, आपको प्रणाम। जय हो मैं बाबा की जैनेन्द्र, जय। मैं खुश रहो, आजमगढ़ से आया हूँ। खुश रहो। मेरे साथ डीएनए में मैं मेरे साथ ये मेरा मेरा परिवार है, हम 5 लोग हैं। बहुत सुंदर परिवार है आपका। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। देखिए, तमाम स्मृतियाँ जो असाध्य साध स्मृतियाँ सब नष्ट हुई। लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी। ये आपके और आपके बच्चे के हैं इसमें लिखे हुए, वो बेटे के। लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी। श्वास नली में सूजन था। चीज़ों को भुलाने वाली स्मृतियाँ थी। जॉन्डिस की स्मृतियाँ थी। यूरेथ्रा में घाव बन रहे थे। एमएनडी की स्मृतियाँ थी। मोटर न्यूरॉन डिजीज़ की। आर्टरीज ब्लॉकेज की स्मृतियाँ थी। श्वास लेने में भारीपन महसूस होता था। किडनी में घाव बन रहे थे। अंडकोश में घाव व सूजन की स्मृतियाँ थी। यूरेटर में सूजन था। ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी। कार्य से अरुचि और उच्चाटन कराने वाली स्मृतियाँ थी। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी। थोड़ा पीछे करो। पैनक्रियास में घाव बन रहे थे। गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था। नकारात्मक विचार आते थे। स्लीप डिसऑर्डर की स्मृतियाँ थी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी। बोन मैरो दूषित था। कैंसर की स्मृतियाँ थी गले में, कोलोन में, प्रोस्टेट में, यूरेथ्रा में, कॉमन बाइल डक्ट में और रेक्टम में। फोटो ले लें सर, हाँ हाँ, ले फोटो ले लें, लें कोई तो। बिल्कुल ले सकते, ले लें। जी। ये कल एक महाअवनी कर लीजिएगा, उसमें आप जरूर रहेंगे। जी संकल्प में ध्यान रखिएगा। जो दरबार कराता है महाअवन, 1 दिवसीय जी निःशुल्क, उसको जी। कल जरूर करिए। उसमें आप रहेंगे, बाकी 2 और कौन रहेंगे अभी बताएगा दरबार आपको। ठीक है। गुरु जी, मैं कुछ निवेदन करना हाँ चाहता हूँ। हाँ, बोलिए, बिल्कुल। गुरु जी मैं गुरु जी मैं निर्माण निगम का इंजीनियर रहा। मैं नौकरी छोड़ के बिजनेस में आया और मैं सुबह कभी भी सो के उठा तो मैंने अपने माँ बाप को ही प्रणाम किया, धरती के ईश्वर के रूप में। अद्भुत। मैंने अपनी आराध्य, अपनी जन्मदायिनी माँ को ही माना और अपना शंकर मैंने अपने पिता को माना। बहुत सुंदर। लेकिन गुरुदेव, उसका परिणाम मुझे हुआ। आप तो सब जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं प्रभु। मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं बचा। उसी माँ ने, उसी बाप ने मुझे बेघर किया, जिसे मैंने बहुत स्नेह से पाला। जिस बहन की शादी मैंने खुद को गिरवी रख के किया, उसी बहन बहनोई ने मेरे सीने पे खंजर घोंपा, मेरे पीठ में खंजर घोंपा। वही मेरी माँ आज बात नहीं करती है, वही मेरी बहन बात नहीं करती है। और मेरे पिताजी ने मुझे खुद में अपने घर से बेघर कर दिया। और जाकर के जब मैं खड़ा हुआ पिता के सामने कि पिताजी आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने वो एक चीज़ कहा जरूर। उन्होंने कहा कि तुम कुछ खुद कर सकते हो, बाकी जो है वो पैरासाइट है। हो सकता हो कि वो मुझे संतुष्ट करने के लिए गुरुदेव उन्होंने कहा हो, लेकिन ये मेरे 57-58 साल का जीवन ये कुर्बान हो गया और मैं भिखारी हो गया, दर दर की ठोकरें खा गया बहुत जगह, लेकिन हर जगह मैं अजनबी ही गिना गया और विश्वासघात मेरे जीवन का एक अंग बन के रह गया। पितरों की जो आज मुझे स्मृतियाँ हैं, पितरों की जो स्मृतियाँ रहती हैं, जी ऐसे ही कार्य करती हैं। जब तक पितृ स्मृतियाँ सक्रिय रहती हैं, जी वो कभी बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनकी पितृ जी स्मृतियाँ उनकी सब पक्ष में रहती हैं। जी अन्यथा नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रहती हैं जी स्मृतियाँ। और उनमें से तमाम ऐसे पितरों की स्मृतियाँ रहती हैं जो आपको अपने वंशज के रूप में जानती ही नहीं है। जी उसके पीछे कारण होता है। 99.999% लोगों की मृत्यु जो है वो बेहोशी में होती है।
जी जैसे बेहोशी में जन्म होता है, जी वैसे बेहोशी में मृत्यु भी होती है। जी एक तरफ से मृत्यु हो रही होती है, एक तरफ से जन्म उसका हो रहा होता है, जी दूसरी योनि में जा रहा होता है, किसी भी योनि में, जी चाहे वह जी प्रेत योनि हो, चाहे वो मनुष्य योनि हो, चाहे जीव का कोई योनि हो। एक तरफ उसकी मृत्यु हो रही होती है, एक तरफ वो दूसरी तरफ निकल रहा होता है। जैसे गन्ना इधर से जा रहा है, उधर से निकल रहा है जी ना? जी जी गुरुदेव जी ऐसे तो जी बिल्कुल इसी तरह से बेहोशी में ही मृत्यु होती है। उन्हें यही जी बेहोश पड़े रहते हैं, उन्हें यही नहीं पता हमारे वंशज कौन है। हुँ? जी जी ज्ञान ना हो पाने के कारण, ज्ञान शून्य होने के कारण अर्ध कोमा में या कोमा में आप देखते होंगे ना, लोग मृत्यु होती, बहुत लोग अर्ध कोमा में जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, स्थूल में भी चले जाते हैं, जी लेकिन मृत्यु वैसे ही होती है बेहोशी में। तो जी अपने वंशजों को पहचानते ही नहीं, वो हरकतें, खुराफात, बदमाशी, जो जीवन अपने किए होते हैं एक दूसरे के लिए, जी समाज में किए होते हैं, वही उनके अंदर रहता है स्मृति के रूप में, पिंड रहता है स्मृति रूप में, बेहोशी में पड़ा पिंड। हाँ, जी जी पहली बार जब आप दरबार आते हैं तो ये बेहोश लोग होश में आते हैं। इन्हें दिखता है कि जी हमने क्या क्या किया, पश्चाताप कराया जी जाता है, जी तब उनको मुक्ति मिलती है। जी तो बेहोशी में तमाम चीज़ें जिसके साथ ये पितरों का पिंड पूरा रहता है, जैसे आप जी पिताजी में, आपके आप में, परिवार में, सभी में हावी थी स्मृतियाँ। जी तो कभी आप उसका श्रेय नहीं लेने दिया चीज़ों का, लेकिन जी आपके अंदर एक संतुष्टि जरूर है कि हमने अपना फर्ज, अपना हम जो करना था वो हमने खूब किया जम के। जी उसका तो गुरुदेव आपको श्रेय मिला ना, आप दरबार जी पहुंचे, जी आप सीधे बाबा माँ के चरणों में आए, आप डायरेक्ट, वो नहीं जी पहुंच पाए गुरुदेव लेकिन आप पहुंच गए। ठीक है ना? तो ये परिणाम जी भी तो है। आप अंत भला सो सब भला। तो जो भी किया गया है वो किया ही जाना चाहिए था आपके द्वारा। ये एक अच्छे पुत्र की आपने मिसाल पेश की, वही आपके बच्चे में स्मृतियाँ गई, ऐसा वो भी कर जी पाएगा अच्छे से, है ना? कि जो माता पिता करते हैं बच्चों में वही संस्कार जाते हैं, जी उन्हीं को संस्कार कहते हैं। जो माता पिता करते हैं बच्चा देख देख के बड़ा होता है और बच्चे में वो जी चीज़ें अपने आप ही चली जाती हैं बगैर बताए। जी इसको ही संस्कार कहा गया है, जी क्योंकि जी बातें ट्रांसफ़र नहीं होती। ट्रांसफ़र अगर होता है किसी से किसी में, माता पिता से बच्चों में और जी गुरु से शिष्य में जो ट्रांसफ़र होता है वो आचरण ही ट्रांसफ़र होता है, जैसा जी वो करते हैं वो ट्रांसफ़र होता है। तो आप तो जी जीत जी गए ना, आपकी चीज़ें आपके बच्चों में गई, ठीक है ना? जी जी और जी आज आप पवित्र होकर के बैठे हैं, आज आपने भगीरथ जैसा प्रयास भी किया, वह गुरुजी मैं पुण्य भी 4 आपको अप्रैल प्राप्त हुआ, वो पुण्य भी आपको प्राप्त हुआ। गुरुजी मैं 4 अप्रैल को आया था यहाँ जी, दरबार। हाँ, मेरे पास कुछ कोई पैसे नहीं थे, मैं आया और हमने कहा कि कैसे मैं वनडे करूँगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं केवल अर्जी बंधन यहाँ किया और चला गया और बाबा माँ से केवल रोज़ सुबह रोज़ रात में प्रार्थना करता था 9 से 10 के बीच में कि बाबा माँ मुझे कम से कम दरबार जाने की व्यवस्था तो कर दीजिए। मेरे पास 1 रुपये कुछ नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं। तो एक मेरा खेत पिताजी ने किसी तरह मेरे पर आसान करके दे दिया था। हाँ, हाँ, तो उस खेत बेचने का मैं खेत बेचना नहीं चाहता, लेकिन खेत नहीं, जब कोई अवसर मिला तो मैंने एक आदमी से बात किया। उसने बाबा जी मुझे 11 लाख रुपए दिए, लेकिन संजोग से वो खेत मेरे नाम नहीं था, दूसरा खेत मेरे नाम आ गया और उसने कहा कि मैं उसको नहीं लूँगा। तो मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे दूँ। मैं तो अंदर से बोला कि मैं दरबार जा रहा हूँ, ये तो बाबा माँ ने दिलवा दिया मुझे। फिलहाल तो मैं आ गया व्यवस्था करके। और बच्चे जिस दिल्ली में रहते हैं, एक बच्ची बिटिया मेरी बीबीएस करके इंटर्नशिप करने जा रही है और ये बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। इन लोगों के आना था यहाँ बाबा जी दरबार में, मकान में पानी भर गया। जितनी बाधाएं दरबार आने की ओर से थी, सारी की सारी बाधाओं ने हद पार दिया। मैंने कहा तुम लोग जितना भी लड़ लो, लेकिन मैं पहुंचूंगा जरूर। आपके मैं पिताजी, फाइनली आ गया। आपके पिताजी अगर जी दरबार के देखे बात करें, जी आपके पिताजी आपको बहुत 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 प्रेम करते हैं, ठीक है ना? जी जी। इतना कहना चाहेंगे आपसे। लेकिन उनको मैंने बाबा जी एक दिन मेरे मुंह से निकल गया, जब सारे भाइयों को उन्होंने सब प्रॉपर्टी दे दिया, तो मैंने जब एकादशा हो रहा था तो मैंने जो पंडित जी करा रहे थे एकादशा, तो वो कह रहे थे कि आज पिताजी आपके प्रेत योनि से मुक्त हो जाएंगे और ये कौन सी योनि में चले जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे या पता नहीं। मैं उस जिस आसन में बैठा था, मैं उठे खड़ा हुआ
मैंने कहा धरती में कोई पैदा नहीं है कि मेरे पिताजी को पितृयोनि से मुक्त कर दे। मैं जब तक नहीं चाहूँगा मेरे पिताजी मुक्त नहीं हो सकते हैं। और इस अहंकार के साथ हो सकता हो कि मेरा विश्वास रहा हो, लेकिन ये मेरा विश्वास ही अहंकार उसमें था। और मैंने कहा मैं मेरे बगैर आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। सही है। पंडित जी भी उठ के खड़े हो गए, कहा ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा पंडित जी आपका सारा वेद अलग हो जाएगा, मेरे बगैर मुक्ति नहीं होगी। सही कह रहे हैं। तो आज महादेव ने मुझे वो अवसर दिया, मुझे गर्व है, बिल्कुल मुझे वही तो। गर्व है। अब यही प्रमाण है कि आप लोग आंख बंद करके देखेंगे तो अपने पिताजी का चेहरा आप किसी को नहीं दिखेगा, कोई नहीं देख सकता, क्योंकि उनका बस मुक्ति महादेव अब हुआ है। मुझे मेरे व्यवसाय के रास्ते महादेव खोल दीजिए। मेरी बेटियों की शादी करनी है, मेरे आंखें बंद भोजन की व्यवस्था नहीं है। आप सब लोग आंखें बंद करो। ओम। सभी के अंदर से सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जिन्होंने परिवार में द्वेष पैदा किया। प्रहार सभी के चेहरों में, नेत्रों में, वाणी में आकर्षण और बढ़ा दिया जाए दरबार और बढ़ाया जाए आकर्षण और बढ़ा दिया जाए आकर्षण। आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए, जीने की इच्छा बढ़ाई जाए, इच्छा शक्ति। जितने भी गहरे दुखों की स्मृतियाँ वो सब निकाल के नष्ट करके सबको उनके स्थान पे हंसी खुशी प्रसन्नता की, उत्साह और उमंग की स्मृतियाँ भर दीजिए, सक्रिय करके रखिए। जब भी अपने पिता के बारे में सोचें, पर कोई भाव आए, अत्यंत आनंद का, जब भी कोई पुरानी कष्टों की याद दिलाए, इन्हें आनंद और हंस के टाल दें वो सभी स्मृतियाँ सक्रिय कर दें। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियाँ आपस में रगड़ के नेत्रों पर रखें, ऐसे 3 बार करके आँख खोल लें सभी। बढ़िया, खूब अपना व्यापार करिए, कोई अवरोध नहीं है। गुरु जी एक निवेदन मेरा केवल एक होगा, क्या मैं आपके उस ब्रह्मांड का मैं दर्शन सपत्नी अगर मैं कर लूं थोड़े समय के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सभी कर पाएंगे, समय आएगा। थोड़ा रोग जो असाध्य रोग है उनकी स्मृतियाँ नष्ट हो जाएंगी, फिर आप सब कर पाएंगे, बाबा से दीक्षा लेंगे। ठीक है, खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब खुश रहिए। प्रणाम बाबा जी, खुश रहो। मेरा नाम राष्ट्र है। मुझे कुछ असाध्य रोग हैं, जैसे कि मुझे मेरे कंधों में पता है। ये बैग हटाइए। आप अपने जो भी कष्ट हैं उनको महसूस करिए। कुछ है? अभी तो नहीं है। सभी स्मृतियाँ नष्ट हो गई। ठीक है, कुछ बचता ही नहीं है आपके दरबार में। ना शारीरिक, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक कोई कष्ट नहीं बचता। आपकी प्रार्थना, आपके संकल्प से, आपके परिवार के संकल्प से आप आपस में स्वस्थ होते हैं। यही ईश्वर कृपा, यही गुरु कृपा। ठीक है, एकदम बढ़िया और अच्छे हमेशा के लिए रहेंगे। अपना पढ़ाई लिखाई ढंग से कर पाएंगे, मानसिक अवस्था भी सब कुछ अच्छा रहेगा। आज आप डिप्रेशन से बाहर आए, जो अंदर डिप्रेशन डेवलप आपके हो रहा था ज़बरदस्त तरीके से, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा था, सब अकलन जकलन हो रहा था, जकड़ा रहा था धीरे धीरे से होता था अकलन जकलन। आप चेक करिए, पूरा फैला के चेक करिए, देखिए कहीं कोई अकलन जकलन है? नहीं। ये सब आप धीरे धीरे अकड़ जकड़ जा रहे थे, नीचे झुकने में, ज़मीन छूने में प्रॉब्लम होने लगा था। चेक करिए, ज़मीन छूइए, देखिए आपको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा था जो असाध्य रोगों में आता है। डिमेंशिया हो रहा था, अब डिमेंशिया भी नष्ट हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं बचा है।
यही सब कष्ट थे। आपके जो यूरेटर है, किडनी से जुड़ा हुआ मूत्र थैली से, वो जो है उसमें काफ़ी समस्या हो रही थी, सूजन हो रही थी, सड़न हो रही थी, इसीलिए यूरिन से अच्छा वो नहीं आता था, यूरिन से बदबू आती थी और यूरिन रुकता था। अब सब साफ हुआ है। ऐसे लोगों की धीरे धीरे किडनी खराब हो जाती है। हाँ, अच्छे हो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब मस्त रहो, खुश रहिए, जी बाबा जी प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। हम आज 1 साल से जमीन पे नहीं बैठे थे बाबा जी, आप खूब बैठिए। यहाँ आके बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा, चिंता मत करो। देखिए कैसी हालत थी, ये सब स्मृतियाँ ऐसे थी। आपके धीरे धीरे पति देव होती जा रही थी, देख रहे हैं आप क्या हाल हो रहा था, कूल्हे कमर का, घुटनों का, ये सब इसी में लिखा हुआ है सारा। पढ़ पा रही हैं धीरे धीरे? हाँ, ये सारा कुछ था, ये सब नष्टीकरण हुआ। इसलिए अब आप बच्चों की तरह उठ बैठ पाएंगे, जैसे बच्चे उठते बैठते। बैठिए, उठिए, आप करिए, बैठें और खड़ी हो। आप जैसे बच्चे होते ऐसे हो गई हैं आप। बिल्कुल बच्चों जैसे। कभी सोचे नहीं थे कि बैठ पाएंगे। सब पितरों की स्मृतियों के कारण होता है, सब अच्छे हुए, आप भी अच्छे हैं। बस ये बाबा तमाम आर्थिक अभाव हमारे। कोई बात नहीं बेटा, दरबार आप सबके साथ है। देखिए ये सारे रोग कष्ट आप में, जो बच्चियां घर में, महिलाएं बच्चियां आपके साथ, ये सब आप लोगों में थे, जो इनका नष्टीकरण हुआ, स्मृतियाँ नष्ट हुई। ओम। अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृतियाँ थीं, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियाँ थीं, कार्य करते समय आलस करने वाली और अरुचि कराने वाली स्मृतियाँ थीं, ओसीडी की स्मृतियाँ थीं। ओसीडी का मतलब सब कुछ गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, आपस में बात करने का मन न करना, दूर रहना, अलग रहना, अकेले रहने का मन करना, घर से भाग जाने का मन होना। सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी, मतलब आने आवश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस होना। मूड स्विंग करने वाली स्मृतियाँ थी, भयभीत रखने वाली स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, चक्कर लाने वाली स्मृतियाँ थी, अनिद्रा की स्मृतियाँ थी, गंदे स्वप्न आते थे, पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, बोन टीबी की स्मृतियाँ थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, अर्थराइटिस पेन होता था, यूट्रस में घाव और फाइब्राइड्स बनाने वाली स्मृतियाँ थी, ऑस्टियोपेनिया की स्मृतियाँ थी, ब्रेस्ट में गांठों की स्मृतियाँ थी, पेट फूल जाता था, लीवर में सूजन था, मल त्याग करने में कष्ट होता था, कमर में दर्द होता था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, यूट्रस में, हड्डियों में, गले में, लीवर में, रेक्टम में और सर्विक्स में। बहुत बस कष्ट बाबा थे। आर्थिक अभाव हमारे जिंदगी से चला जाए बस। अब तो सब आपकी प्रार्थना संकल्प से ही चलेगा। हैं, खुश रहो, प्रसन्न रहो, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। अब कोई कष्ट तो नहीं आपको, किसी प्रकार का बचा तो नहीं? नहीं नहीं। सब गया, एकदम अच्छे हो, हमेशा अच्छे रहोगे, बाबा माँ से जुड़े रहना, ठीक है? खुश रहो, प्रसन्न रहो। बाबा प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। अब कोई कष्ट तो नहीं बचा, कोई शारीरिक, मानसिक, कुछ भी? या हम बताएं? मुझे या हम बताएं? शारीरिक, मुझे कमर में बहुत दर्द होता है। नहीं है, चेक कर लीजिए। अभी है। चेक कर लीजिए, छुइए, जमीन छुइए, करिए। कुछ भी नहीं, यहाँ पे कर ही नहीं सकते अगर कमर में आपके दर्द। पहले से लिखा हुआ, आपके पर्चे में लिखा हुआ था, ध्यान नहीं दिया शायद आपने। इसमें जो लिखा है सब नष्ट हो चुका है, इसमें लिखने का मतलब कमर दर्द होता था। लिखा है आप ही लोग पर्चे। अब अच्छे हो। हाँ, अच्छा है, बच्चे सब अच्छा करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा करेंगे। हाँ बेटा, गुरुदेव मेरा वजन कम हो जाता तो अच्छा रहता। अपने आप अच्छा हो जाएगा। कुछ असाध्य कष्ट है वो नष्ट हो जाए, उसके बाद आपकी प्रार्थना संकल्प से आप वो भी हो जाएगा। आप भी प्रार्थना संकल्प से होगा बेटा, है ना? मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ तो वो एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। अब आप
दरबार आपको इस लायक बनाता है कि आप सब कर सके अच्छा। जैसे हम जो बताते जा रहे हैं चेक करते जाइए, ऐसा हुआ कि नहीं। आप और आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर, तीनों चेक करो। आप तीनों का खूब आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। पहले निराशा रहती थी कि अपना शायद अब सफल होंगे, जीवन में नहीं होंगे। अब आप तीनों को लग रहा है कि हम जरूर सफल होंगे। ऐसा है कि नहीं आत्मविश्वास तीनों है? तीनों की नहीं है? ना हो तो बताएं, नहीं हाथ उठाइए। अगर नहीं है आत्मविश्वास तो हाथ उठा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है हम सफल नहीं होंगे तो हाथ उठा सकते हैं। तो आप तीनों को लग रहा है कि हम अब सफल होंगे अपने जीवन में। खूब आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, स्मरण शक्ति खूब बढ़ी हुई है। पढ़ा लिखा आप लोग भूलेंगे ही नहीं कभी। ठीक, जो पढ़ा है ध्यान से आपने वो कभी भूल, दोबारा फिर आपको दरबार ने याद दिलाया, वो भी नहीं भूलेंगे। परीक्षा के समय ठीक से लिख पढ़ पाएंगे, उत्तर दे पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। बहुत अच्छी एकाग्र शक्ति बढ़ाई गई, रुचि बढ़ाई गई अपने कार्य पढ़ाई लिखाई के प्रति। अब लग रहा है खूब जम के पढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा हाँ है जी। आपको? ये भी लग रहा है सबको कि हम सफल होंगे। तो ये सब दरबार ने किया। अब आपकी मेहनत की बात है कि आप कितना मेहनत करते हैं। वैसे दरबार ने आपको इस लायक बनाया कि अब आप बगैर मेहनत के मानोगे ही नहीं। ठीक है, और मेहनत करने वाले ही सफल होते हैं। कभी पापा ने भी आपकी पढ़ाई की होगी अच्छे से तो इंजीनियर बने ना। फिर वो कौशल भी था कि परिवार भी चलाया आपने, अपने छोटे से परिवार को, आपकी मम्मी को, आप बच्चों को भी सुरक्षित रखते हुए अपना जो दायित्व था वो भी निर्वाह किया। ऐसे आप लोग कर पाएंगे। खूब ठीक है। खूब खुश, प्रसन्न, स्वस्थ, खुश, प्रसन्न।